हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। सर मैं ना कंसेप्ट अंडरस्टैंड ही करना चाहता था। हाँ जी। आपके 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं, वो नहीं। ये है कि ठीक है वो शुगर ब्लड ग्लूकोज तो लीवर, बट जो इंसुलिन है वो ब्लड का ग्लूकोज सेलों के बीच में नहीं डालता सर। सर ये एक एजम्पशन है। ओके तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये उठता है कि फिर जब हम खाना खाते हैं तो पैनक्रियाज इंसुलिन किस पर्पज के लिए छोड़ता है, किस ऑब्जेक्ट के लिए छोड़ता है? आपके ख्याल से किस लिए छोड़ता है? हाँ जी आपके ख्याल से किस लिए छोड़ता है? सर मेरे ख्याल से जो मैंने अपने लेवल पे जो रिसर्च करने की कोशिश की है वो ये है कि इंसुलिन इज ए हार्मोन, इट इज ए मैसेंजर जो कि सेल्स को मैसेज देता है कि ग्लूकोज आ गया और अपना ये रिसेप्टर के थ्रू खोल के वो ग्लूकोज एंटर कर जाता है। आपको ये पता है कि जो प्री डायबिटिक, एक मिनट, आपको ये पता है प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं जिनको डायबिटीज शुरू हो रही होती है जी, उनके ब्लड में इंसुलिन कितनी होती है? नहीं सर नहीं, मेरे को नहीं पता। जो आम आदमी, हेल्दी आदमी है, उसकी ब्लड में जितना इंसुलिन होता है उसके 7 गुना इंसुलिन होता है उस आदमी के शरीर में जो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा है। प्री डायबिटिक जो है जी 7 गुना होती है। तो इंसुलिन की कमी तो होती नहीं है। इंसुलिन तो ज्यादा ही हो रही है ना, 7 गुना तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी। तो उसका ब्लड शुगर क्यों बढ़ने लगता है? हाँ ये क्वेश्चन है, बट फिर डॉक्टर इंसुलिन उल्टा और क्यों लगा देते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। जो डॉक्टर को अगर 7 गुना है, हाँ ये डॉक्टर को बताना चाहिए। नाउ आपके लिए सर क्वेश्चन ये है जो मैं अंडरस्टैंड आपसे काइंडली करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर परमात्मा ने पैनक्रियास को इंसुलिन छोड़ने के लिए क्यों रखा है? वो इंसुलिन कुछ तो पर्पज होता होगा उसका। हाँ, उसको इंसुलिन का पर्पज होता है सेल्स में ग्लूकोज को लेके जाना जी, और उससे सेल की कैपेबिलिटी टू टेक ग्लूकोज वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स इंसुलिन को लेने से मना क्यों कर देते हैं? हाँ 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 हाँ, इंसुलिन को सेल लेने से मना क्यों कर देते हैं? वो कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट क्यों हो जाते हैं। हाँ। ये क्वेश्चन है। तो जब कोई भी बंदा ज्यादा पानी पी रहा होता है और उसका मेटाबॉलिक रेट गिर गया जी, उसके गिरे हुए मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए नहीं, एक मिनट, डायबिटीज में एक चीज और बोली जाती है कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज। हाँ जी हाँ जी। अब जिसको डायबिटीज होती है उसका वेट गिरने लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसको इंसुलिन या उसको दवाई क्यों डालते हैं? उसका वेट गिर रहा है तो दिस इज अ गुड थिंग। हाई वेट ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। हाँ जी हाँ जी। अब डायबिटीज जिसको होती है उसका वेट तेजी से गिरता है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर बनाने वाले ने बनाया है कुछ, अगर उसने कोई सिस्टम बनाया है कि भाई वेट रिड्यूस करो तो इसका मतलब है कि उसका वेट रिड्यूस होना चाहिए। दूसरा आप देखिए जिसको इंसुलिन या टाइप 1 डायबिटीज होती है उनको डायरिया भी होता है। नंबर 3, जिन लोगों को डायबिटीज डायग्नोस होती है उसको डायबिटीज की मेडिसिन के साथ में पेट की दवा और दी जाती है। क्यों दी जाती है? लेग्जेटिव वगैरह दे देते हैं। हाँ जी। सो बेसिक प्रॉब्लम क्या है? क्या आपका डाइजेशन खराब हो गया या आपका सेल खराब हो गए? डाइजेशन की दवाई क्यों दी जाती है? डाइजेशन की भी क्या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होती है। क्योंकि जैसी डायबिटीज की दवाई दोगे ब्लड शुगर कम होगा, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होती है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ज्यादा बैठ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर वो मसल वगैरह सारे खुरने लग जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली जो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको दे अवॉइड आंसरिंग। क्योंकि अगर देखिए 2-3 चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सारी फेक होती हैं। किसी भी स्टडी का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ जी। तो ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज द पोलिंग ऑफ द पीपल।
हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ लोग जी। ठीक है और जो लोग खराब हैं, मतलब जिनको डायबिटीज है, वो लोग इकट्ठे बैठे मिले और फिर उसके अलग अलग फैक्टर्स को देखा जाए कि कौन से फैक्टर्स कॉमन है, कौन से नहीं है। 2 दिन में रिसर्च हो गई। हाँ जी, नाउ हाँ जी। दीज गाइस से कि these patients or these people are not reliable, we will draw the क्या कहते हैं, स्टडी भी अपने हिसाब से करेंगे और हाँ कंक्लूजन हाँ भी हाँ, अपने हिसाब से निकालेंगे। अपने हिसाब से निकाल लेंगे। हाँ 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 हाँ। सिंपल सी बात है। अब मैं एक बार एक हॉस्पिटल में था, जी देयर वाज अ गर्ल हु वाज हाईली अंडरवेट। जी। तो आईसीयू में थी, उसको बोला हुआ था कि भाई तुम गेहूं छोड़ दो, तुम्हें सेलिएक हो सकता है, इस वजह से वेट रिड्यूस हो रहा है। अब हाँ उसके हाँ लिए हाँ। ऑलरेडी वो लोग हॉस्पिटल आ चुके थे, ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई थी उन्होंने ऑलरेडी। जी तो अब उसको फीडबैक लेना था। 2 डॉक्टर्स थे, देवर क्वेश्चनिंग मदर एंड डॉटर। जी। एट द एंड ऑफ इट मेरी शायद मैंने इंटरव्यून भी किया कि भाई वो तो ऐसे कह रहे हैं, तो आप तो कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। तो ही सेड कि हाँ दीज जी। पीपल आर नॉट रिलायबल। अब जो पेशेंट फीडबैक दे रहा है उसको मतलब टोटली डिस्कार्ड कर देते हैं, वो तो और अपनी मर्जी से हाँ चलते हाँ हैं हाँ, कि भाई तुमने क्या वो तो है स्टडी ही में है पढ़ा है। सर, वो तो है ही है। अब जिस वो बंदे तो ने अपनी है ही। दवाई को प्रमोट करना होता है, मेडिसिन को प्रमोट करना होता है, वो हर हथकंडे अपनाता है अपनी चीज को प्रमोट वो करने के सब लिए। पैसे की गेम है सारी, और लोगों का ब्रेन वॉश जबरदस्त हुआ हुआ है। तो जो शुगर की मेडिसिन लोग रहे हैं ना, बीपी की, वो तो तुरंत छोड़ देनी चाहिए। सर मैंने तो जितने लोगों को बोला है कि छोड़ दो, जो लोग डरपोक होते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, जो लोग हिम्मत करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, जो डरते हैं ना वो कहते हैं पता नहीं, हाँ कुछ हो ना जाए। सर एक नर्स अच्छा थी, सर। एक नर्स थी, जी शी वॉज रिटायर्ड। जी तो उसके घुटने बड़े स्वेलिंग हुई हुई थी और वो चल नहीं पाती थी, लंगड़ा जी लंगड़ा के चलती थी। जी तो उसको वॉकेट रेस के ऊपर डाला, उसका बीपी भी था, शुगर भी थी। जी उसको वॉकेट रेस कराया 10 एक दिन के लिए। जी 10 दिन के बाद फिर उसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर भी डाल दिया जी। और दवाइयां छुड़वा दी। अच्छा जी। अब उस लेडी का 7-10 दिन में ही, जो शुरू के 7-8 दिन थे उसके अंदर, उसकी स्वेलिंग काफी कम हो गई घुटने की, और उसको लगना के जो चल रही थी वो खत्म हो गई और आराम से 1-1.5 किलोमीटर चल लेती थी फिर। अब जब हमने उसको इस पर डाला तो पहले तो उसका ब्लड प्रेशर आता था 160 के आसपास, 160 जी बाई जी जी 85-90 के करीब। जी जब उसको साथ में हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन शुरू किया ना, तो जी। हफ्ता 10 दिन के बाद उसकी जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ के 220 हो गया। ओहो अच्छा। अब मैं प्रोफेशनल तो हूं नहीं, अब जी हमें डर भी लगता है, हमें ये भी नहीं पता कि बंदा मरते कितने ब्लड प्रेशर पर है। बिल्कुल सही बात है। बंदे बंदे के रिश्तेदार हमारे गर्दन पकड़ लेते हैं फिर। बट वो ये कहती थी, मैंने घर में भी नहीं बताया, मैं आपकी बात के हिसाब से चल रही हूँ। एंड शी हैड नर्सिंग बैकग्राउंड ऑल्सो, तो उसको भी नॉलेज थी। जी। उसका मेन फैक्टर ये था कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, 220 हो रहा है, मैं तो दवाई नहीं लूंगी। हम घबरा गए थे, हमने कहा दवाई ले लो, 2-4 दिन ओहो लेने में वाह। क्या नुकसान है। हाँ हाँ हाँ। तो शी सेड कि पर मुझे कोई सिम्टम नहीं हो रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। बड़ी 220 ब्रेव पर लेडी भी। थी और बड़ी अच्छी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद शी कंटिन्यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, और अगले जी। 2-3 महीने में 125 पर आ गया उसका। ओ वाह, इसका मतलब आप मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दीज नंबर्स। हाँ, ये नंबर्स में इम्पोर्टेंट को भी छोड़ दीजिए, दीज आर बॉडीज डिफेंस सिस्टम, दीज आर नॉट डिसीजेज। हमें सिर्फ ये समझना है कि नंबर्स बढ़ते क्यों हैं और इसको कम कैसे करना है, परंतु अगर इसको कम करेंगे तो नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा। नुकसान अगर ये होगा। बढ़ते हैं बॉडी तो इज फायदा मोर करने के लिए इंटेलिजेंट। बढ़ते हैं। कब घटाने पटाने हैं, बॉडी इज इंटेलिजेंट अबाउट इट। हाँ, पर हमें ये पता करना है कि वो बढ़ा था तो बढ़ने का मेन फंडामेंटल कॉज क्या है, उस हाँ कॉज को हाँ कंट्रोल कर ले और इसको बढ़ने दें। हाँ 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 क्योंकि ये जो बढ़ रहे हैं ये आपको एनर्जी बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं, आपको ठीक हाँ करने के लिए हाँ बढ़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अगर और ये ब्लड बिल्कुल ठीक है प्रेशर, सर। अगर अगर किसी का ब्लड प्रेशर 110 और 120 और 80 है, बट ही इज नॉट फीलिंग गुड, तो 120 और 80 का करना क्या है? नहीं नहीं सर, उस एंगल पर मत जाओ। पहली हाँ चीज जी। तो यह है कि ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल्स। हाँ जी, न्यूट्रिएंट्स एंड अब ऑक्सीजन। हाँ जी। आपको पता है कि हार्ट डिसीज भी होती है, आपको पता है आर्टरीज हम्म। नैरो हो जाती है, जिसका कारण बताते हैं उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ जी हाँ जी। ब्लॉकेजेस भी होती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। तो उसका मतलब है कि जो ब्लड है, नॉर्मल प्रेशर जो है उससे सेल तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं पहुंच रहा है, इसलिए अब प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ। उसलिए प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे तो पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ जी, मैं उल्टा नुकसान ही होएगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है। एक रिसर्चर था जो पेपर प्रेजेंट कर रहा था, ये जो अपना पीएचडी वगैरह करते हैं ना, हाँ जी हाँ तो जी ही सेड कि आई एम वर्किंग ऑन ए ब्लड प्रेशर मेडिसिन जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी।
उसको एक कोई साइंटिस्ट था जो कांटेक्ट में था, उन्होंने पूछा जी इसको क्या क्वेश्चन पुट करने हैं। मैंने कहा जी इसको ये बोलो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन किडनी खराब होती नहीं होती। कहता होती है। तो उसको बोला अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से किडनी खराब होती है तो जब किडनी खराब हो जाती है बंदा डायलिसिस पर आता है, उसको बोलते हैं ना 500 ml पानी पी। तो वो क्यों बोलते हैं? फिर डिहाइड्रेशन पे बोलते हैं। फिर क्यों बोलते हैं? अगर उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ा तो कहीं ना कहीं तो किडनी का रोल चालू हो गया ना वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ इसका मतलब किडनी ओवरलोडेड एट दैट टाइम, जिस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो इसका मतलब है कि उसको 10 साल के बाद जब वो कम्प्लीटली बेकार हो जाए, जब वो डायलिसिस के बिना जी ना पाए, तब उसको बोलते हो फ्लूइड कम कर दो। पहले क्यों नहीं बोल देते? वही बात। कहता जी उससे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो तुम मेडिसिन देते हो वो डायलिटिक होती है, जो यूरिन आउटपुट बढ़ता है, क्या यूरिन आउटपुट को बढ़ाना डिहाइड्रेशन नहीं है? वो भी तो डिहाइड्रेशन ही है, डायरेटिक। एंड देन ये नो क्वेश्चन, ही सर मुझे नहीं पता। अगर कोई साइंटिस्ट को ये 4 क्वेश्चन नहीं पता और वो क्लेम करता है कि मैं डेवलप कर रहा हूँ, इनके पास लाइसेंस आ गया ना लोगों को मारने का बस। तो बेसिकली सिंपल सर आपने वहाँ उसमें आपने सर उसमें रिसर्च की कि नस का जो बीपी है एकदम 220 क्यों गया? क्योंकि उसकी बॉडी वाज ओके, उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्होंने मतलब ब्लड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब अगर आपकी बॉडी ठीक हो रही है तो बॉडी का काम तो है ना जल्दी से जल्दी 2 दिन में ठीक कर दूं। अच्छा हाँ जल्दी से जल्दी बचाऊं मैं। हाँ ठीक है ठीक है। अब उसके जो नेगेटिव फैक्टर्स सारे खत्म हो गए, उसको कोई डैमेज नहीं हो रही थी। शी वाज इंप्रूविंग। आप कोई भी काम करते हो तो बॉडी तेजी से काम करके उसको पूरी जल्दी से जल्दी करती है। अब जैसे आपने हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पे करते हो, 80 to 90% पेशेंट का फीडबैक पता है क्या है जी? कि 24 घंटे जो पहले 24 घंटे थे उसमें हम 100% ठीक हो गए थे, उसके बाद में धीरे धीरे करके जो फायदा था वो कम हो गया। अच्छा। उसके बाद अगले 2 साल तक वो लोग बेसिकली घुटने रगड़ते रहते हैं कि जो पहले दिन फायदा होता वो दोबारा क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी। अब ये जो चीज है इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि भाई 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ था जो वो बंदा, और मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसको कर रहा था, अब पहला दिन तो नहीं था मेरे कुछ हो चुके थे 2-4-6 महीने। तो मैं बैडमिंटन खेलता था तो मेरे घुटनों में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो एक दिन जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे घुटनों में स्प्रिंग लग गए हैं, मैं बिना बात के उछली जा रहा हूँ। और वो जो जंप थी वो भी ज्यादा अच्छी हो रही थी और एफर्ट बिल्कुल ही लगाना पड़ रहा था, दर्द नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ जी। अब मैं सोच के परेशान हो गया कि आज मैंने क्या खाया था, कल क्या खाया था, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हेलो। हाँ जी, और ऐसा बहुत बारी बहुत से किस्सों में हो चुका है। अच्छा। अब वेट लॉस को लीजिए, 2 घंटे में 2 किलो वेट कम हो गया। हाँ जी। क्यों कम हुआ सोचते रह जाओगे पर पता नहीं चलता। हाँ नहीं पता चलता। खाया पिया भी पूरा है, एक्सरसाइज भी कुछ नहीं करी, आराम से बैठ के काम कर रहे हैं फिर भी हो गया। हाँ अच्छा सर, उस एक क्वेश्चन को मैं वापस लेके आता हूँ काइंडली। वो आप इस बात से तो एग्री करते हैं हम कि इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में लेके जाता है? सर देखिए, अगर आपको 100 में से एक चीज पता चल गई और वो भी एक गैस है, अभी भी आपको ये नहीं पता कि वो इंसुलिन ही लेके जाता है या इंसुलिन किसी और पर्पज के लिए होता है। आपको मैं दूसरा एंगल, इंसुलिन जब देते हैं तो ग्लूकोज डाउन क्यों आ जाता है? एक सेकंड मैं आपको दूसरा एंगल बताता हूँ जी। एक बंदा कहता है कि मालिश करने से फायदा होता है। जी। मैंने कहा फायदा क्या होता है मालिश करने से? कैसे कह सकते हो? कहता है जी ये टॉक्सिन्स होते हैं जो निकल जाते हैं। हाँ जी। मैं तुमको क्या पता है टॉक्सिन्स हैं या बेनिफिशियल चीजें हैं? हाँ। ये नो आंसर। फिर मैंने उसको गूगल किया तो उसमें पता चला कि उसमें से एक जो केमिकल है वो ड्रग्स में और मेडिसिन में यूज होता है। अच्छा। तो अब ये कहना कि वो टॉक्सिन है, आपने मालिश करी, आपने उसका केमिकल एग्जामिनेशन किया, आपको पता चला ब्लड में ये 2 चीजें बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं। हाँ जी। एंड यू स्टार्टेड कंक्लूडिंग कि वो टॉक्सिन था। हाँ अंडरस्टूड। हाँ। उसका टॉक्सिन कहने के लिए आपको कम से कम 1 लाख करोड़ साल चाहिए। द बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स कि उसका किस चीज का क्या काम है। इन्होंने हाइपोथेसिस इस बेस पे निकाला है कि इंसुलिन जब देते हैं तो ग्लूकोज डाउन हो जाता है। हाँ, उसके लिए 3600 फैक्टर हो सकते हैं। हाँ। देखिए मैं आपको दूसरी एंगल बताता हूँ। मेडिसिन सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस।
हाँ, वो तो हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं। हाँ। वो हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये हिट एंड ट्रायल कभी सक्सीड कर सकता है अगर हम रोज के नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको करोड़ों गुना कर दें। मान लीजिए आज एक एक्सपेरिमेंट रोज हो रहा है, अब एक एक्सपेरिमेंट की जगह हम 1 करोड़ एक्सपेरिमेंट रोज करें तो क्या हम कहीं पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग एनीवेयर इज जीरो। जीरो, सही बात है। उसका कारण क्या है? जो परमुटेशंस हैं वो इतनी ज्यादा है परमुटेशंस कि उसकी पॉसिबिलिटी अगले 1 लाख करोड़ साल के अंदर रिजल्ट निकलने की जीरो है। अगर हम आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जगह 1 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ भी कर दें तो भी जीरो है। उसके लिए मैंने क्या किया, सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स। नहीं, मैंने उसके लिए क्या किया, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी हुई है 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में। जी। अगर आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं और उससे आपने नंबर बनाने होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 है और आपने डिफरेंट नंबर बनाना है, उसका फार्मूला होता है 3 गुना 2 गुना 1, 6 नंबर बन सकते हैं आपके। जी 123 बन गया, 132 बन गया, ऐसे घुमा घुमा के 6 बन सकते हैं। फार्मूला क्लियर है, 3 into 2 into 1। हाँ जी। अगर आपके पास 132 वेरिएबल है, इसको वेरिएबल बोलते हैं नंबर्स को। हाँ जी। 132 अलग अलग चीजें हैं, उसके कितने परमुटेशन बन सकते हैं? तो उसके बनेंगे 128 गुना 127 गुना 126 ऐसे करके। धीरे धीरे इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। नहीं, ये जो नंबर है ये मैंने एक बार कैलकुलेट किया, इट वाज 3.14 into 10 raised to the power 214। ओहो 1 लाख करोड़ में सिर्फ 12 जीरो होते हैं। तो अगर 1 लाख करोड़ एक्सपेरिमेंट 1 सेकंड में होंगे तो भी आपके पास 180 से ज्यादा जीरो बच जाएंगे अभी। हाँ जी। आप जब जीरो माइनस करने शुरू करोगे ना उसको ईयर्स बनाने के लिए, ईयर्स को सैकड़ों साल बनाने के लिए, सैकड़ों सालों को फिर हजारों साल बनाने के लिए, तो बेसिकली जब तक आप साल में पहुंचोगे साल के अंदर आपको मुश्किल से 10-15 जीरो 20 जीरो कम होंगे। हाँ जी। तो अभी भी आपके पास 180 जीरो बचे हुए हैं 10 के 1 के आगे, तो उसको उतने साल लगेंगे आपको अगर 128 वेरिएबल है, और हमारी बॉडी में 128 वेरिएबल नहीं मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स हैं। आपके जो प्रोटीन की चेन्स है वही मिलियंस हैं। तो ये जो दावा कर रहे हैं वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये हर्ड इम्यूनिटी ही बनती है, एक टाइम के साथ ही खत्म होती है। वो तो है सर। एक हाइपोथेसिस और देते हैं ये कि टाइप 1 डायबिटीज में क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है इसीलिए सेल्स आर नॉट गेटिंग ग्लूकोज, ये भी हाइपोथेसिस के बेस बनाते हैं। इंसुलिन इज अ प्रोटीन जी। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड कैन नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर परसेंटेज। राइट। जब आप प्री डायबिटिक हो रहे हो या इनिशियल स्टेज है आपकी, तो आपका इंसुलिन ब्लड में बढ़ने लगता है, प्रोटीन बढ़ने लगता है। हाँ जी। दैट कुड बी द फैक्टर विच डैमेजेस योर पैनक्रियाज, बिकॉज आप इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रहे हो। इफ इट कीप्स इंक्रीजिंग यू विल डाई। So that is also a defense system। जब आपकी बाकी रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स विल बिकम ऑल राइट, आपका पेनक्रियाज अपने आप इंसुलिन बनाने लग जाएगा। ओके, टाइप 1 भी ठीक हो सकता है इसका मतलब? सर टाइप 1 का सबसे पहली बात क्या है कि टाइप 1 जिसको होता है उसका मुंह सूखता है, उसका वेट लॉस होता है, उसके जितने भी सिम्टम्स हैं, क्या आज तक एक सिंगल स्टडी हुई उस पर? जब एक टाइप 1 का डायबिटीज पहली बार अपने आप को हॉस्पिटल लेके जाता है, क्या किसी ने उससे पूछा कि भाई पिछले 3 महीने से तुम कितना पानी पी रहे थे? ही वॉज ड्रिंकिंग मोर वाटर, जिसकी वजह से टाइप 1 हुआ। टाइप 1 का किसको होता जाता है? बच्चों को होता है। बच्चों को ही होता है। हाँ। क्यों होता है? छोटे बच्चे 4 साल से लेकर 14 साल तक 10 से 20% बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। उनका जो सिस्टम होता है फ्लूइड को मैनेज करने का, एक्सेस फ्लूइड को, वो अभी इतना वो नहीं हुआ होता, डेवलप नहीं हुआ होता है ना। तो इसी तरीके से जब बच्चे को प्यास लगने लगती है तो वो बच्चे से कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बच्चा धुआंधार तरीके से पानी पीने लगता है। अब वो उसके एकदम गट। हाँ। अब छोटे छोटे बच्चे, आप बिलीव करोगे 8-8 साल के बच्चे 4-4 लीटर पानी पी रहे हैं दिन का। माय गॉड। और उसकी वजह से डायबिटीज होती है और उसकी वजह से सारा कुछ डैमेज होता है, ना कि किसी और चीज की गलती होती है, ना सेलुलर लेवल पर कोई गलती होती है। ठीक है सर, एक थर्ड हाइपोथेसिस भी देते हैं ये, जिसके बेस में इंसुलिन थ्योरी है। वो थर्ड हाइपोथेसिस ये देते हैं कि अगर आपने फैट्स खाया तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं करता या बहुत कम करता है। अगर ग्लूकोज खाया, अगर कार्ब्स खाए। रुक जाओ जी सर, आपका जो सबसे बड़ा हाइपोथेसिस गलत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। दैट इज थ्योरी ओनली। फैट इज द ओनली थिंग विच कैन रिड्यूस योर ब्लड शुगर। आप एक बात तो ठीक है, कार्ब्स बढ़ाते हैं, फैट तो कम करते हैं। हाँ जी, फैट कम करते हैं, पर फैट ही
अगर आप फैट को बढ़ाओगे तभी आपकी ब्लड शुगर कम हो सकती है, वरना कमी नहीं हो सकती। उसका कारण समझो। आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट 3 होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। इन तीनों का एक रेशो होता है, कैसे यूज करती है बॉडी। डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट चीजों डिफरेंट प्रोपोर्शन में यूज होती हैं। एब्सोल्युटली, हाँ जी, हाँ जी। अब हम मेन बात करते हैं, ये जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो 4 कैलोरी देता है। जी जी जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है। हाँ, फैट 9 देता है। हाँ जी, फैट 9 देता है। हाँ जी। तो जब फैट 9 देता है और आपके शरीर में फैट की कमी हो रही है तो बॉडी विल हैव टू बर्न कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, बर्न करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो ऑब्वियसली ब्लड में ज्यादा होंगे। तो अगर आप फैट को इंक्रीज करोगे तो होता क्या है कि आपने मान लो 10 साल तक फैट का कंजम्पशन कम किया हुआ है। हाँ जी। अब आप फैट बढ़ाओगे तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वो डाइजेस्ट ना होने से, डाइजेशन की, हाँ, वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपको इमीडिएटली ब्लड शुगर शूट करेगा। दूसरा, उस समय तक मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव सम कंप्रोमाइज लीवर आल्सो। अब आपका लीवर और कोलेस्ट्रॉल सारा, सॉरी, फैट आपका लीवर मेटाबोलाइज करता है। तो इन सब की वजह से इनिशियली बढ़ता है। मैं पेशेंट्स को क्या बोल रहा हूँ कि भैया आप 2 या 3 दिन फैट इंक्रीज कर दो, उसके बाद 2 दिन बंद कर दो, ताकि जितना भी बैकलॉग हो गया जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा बॉडी उसको करने लगे। तो धीरे धीरे करके, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो कि आपने पुशअप्स करने हैं, मसल्स बनाने हैं, तो आप लगातार करे जाओ तो आपके मसल्स जितने बने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो देयर इज ए प्रोसीजर कि आप थोड़ा करो, फिर रेस्ट करो, फिर करो, फिर रेस्ट करो, ऐसे करके। तो यूजली जो भी लोग होते हैं जो अंधाधुन करते हैं उनके मसल्स लूज करते हैं, वो गेन नहीं करते। और इसी तरीके से जो लोग गेन करना चाहते हैं जो लोग लूज करना चाहते हैं उनके भी उल्टा होता है, मतलब बिकॉज नोबडी इज फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसीजर। अच्छा सर, फिर कुछ भी खाने से ये ऐसा क्या रूल बना है कि पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ देता है? कुछ तो उसका मकसद होगा सर। उसका मकसद, आपका पैनक्रियाज, आप इंसुलिन के पीछे क्यों पड़े हो? देखो, मेरी उम्र 60 साल है। जी जी जी। मैं 1 किलो मिठाई खा लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। 15 मिनट में जी। उसके बाद में आप मिठाई खाते खाते से लेकर अगले 6 घंटे तक मेरा ब्लड शुगर चेक कर लो, 100 को क्रॉस नहीं करेगा। वाह जी वाह, वंडरफुल। रादर क्या होता है कि मिठाई खाने के इमीडिएटली बाद में 100 के नीचे आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, 110 120 तक जाता है। तो उसका मतलब आपका सेल्स में इमीडिएटली चले जाता है ना? आई डोंट नो, बट अगर आप उसकी बात करते हैं, मैंने खाया 1 किलो खाते ही मेरा ब्लड शुगर मान लो खाने से पहले 120 था, वो 100 के नीचे आ गया, 90 पर आ गया जी। खाने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले कम क्यों हुआ, फिर ज्यादा क्यों हो रहा है। अब जो प्रोसेस होती है अपनी किसी भी चीज को एनालाइज करना है, स्टडी करना है, तो आपको एक एक पॉइंट को देखना पड़ेगा ना। हाँ, ये जो पॉइंट है ये तो कहीं होते ही नहीं है, सीधा पॉइंट होता है ये गोली दे दो और उसको लिखा इफेक्ट दे दो। गोली दे दो। सर, पहले तो ये समझो ना होता क्यों है। हम मार खा रहे हैं कि हमारे पास डिग्रीज नहीं है सर। वो भी एक रीजन है। दूसरा मार खा रहे हैं कि जो जनरल पब्लिक है ना, उस जनरल पब्लिक को वो 1 मिनट आपको नहीं देना चाहती, वो ये नहीं बताना चाहती हम क्या कर रहे हैं। ब्रेन वॉश हो चुका है ना पूरी तरह, उनको बस तो ब्रेन वॉश करने के लिए ना इंडिविजुअल 1 to 1 बात करके फायदा नहीं है। फायदा एक्चुअली पोलिंग से अलावा मैं आपको बताता हूँ, मैं ये सारा लेक्चर दे रहा था, एक जगह 10-15 लोग थे एक सोसाइटी के जी। अब लोगों को सारी चीजें अजीब लग रही थी, लोग हैरान हो रहे थे। सही बात है। परंतु एक्चुअल स्टोरी किसी को समझ नहीं आ रही थी, तो डाउट होता है देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर क्योंकि आप 10-15 लोगों को बोल रहे हो और कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा ढंग से, तो उनका कॉन्फिडेंस बनता है। एक तो ये होता है साइकोलॉजिकली। दूसरा क्या होता है, फिर एक बंदा जो सुन रहा था जिसको प्रॉब्लम थी, कहता जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा बताओ। मैं ठीक है जी, इधर आओ। मैंने जी बताओ सुबह कितने बजे उठते हो, कितनी रोटी खाते हो? जी 1 रोटी खाता हूँ सुबह, 1 रात को खाता हूँ। मैं कही देखो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी तब तक सारी बीमारियां लगेंगी। इसका खाना पीना देख लो, ना टाइम है ना कुछ है, और कभी 1 रोटी खा रहा है कभी कुछ खा रहा है। तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम क्या है, जितने भी लोग बीमार हैं जब आप उनसे क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। फिर लोग अपने आप समझेंगे भाई इस बंदे को इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, और ये जो बताया जा रहा था ये सारा का सारा वो रिपीट हो रहा है। लोग शक ये करते हैं कि जैसे निर्मल बाबा के बंदे होते हैं ना, भीड़ में बैठे होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। अब अगर आपकी सोसाइटी में हो रहा है तो हर एक उस बंदे को जानता है,
तो वो डाउट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अगर हम इसको करें और पूरी दिल्ली से लोगों को बुला लें, 200 लोगों को, तो फिर ये होता है कि पता नहीं 200 लोगों में 10 लोग अपने बिठाए हुए थे इन्होंने। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है काइंडली, लोग कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ये रोटी से नहीं मिलते, रोटी से कम मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ज्यादा मिलते हैं। बल्कि आपकी गाइडेंस के मुताबिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं कह रहा, कि नहीं लेने चाहिए। आप एक बार बताओ मेरे को, गेहूं आपका पूरे साल मिलता है आपको? हाँ जी। और चावल भी मिलते हैं जी। जितने भी स्टेपल फूड्स हैं या जितनी भी सब्जियां हैं, जब ये पैदावार इनकी होती है, पैदावार होना शुरू होने से लेकर जितना इनका मौसम होता है, वो मौसम क्या 2-4 दिन का होता है, 10-15 दिन का होता है, या 2-3 महीने का होता है? जितने भी 2-3 महीने का। हाँ जी। जितनी भी मोटी चीजें स्टेपल फूड्स हैं, या जो जैसे गोभी भी होगी, कम से कम 2-2.5 महीने आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। फल का जो सीजन होता है वो सिर्फ 7-10 दिन होता है। बेशक मिलना जब मर्जी शुरू हो जाए, पर जो परफेक्ट होता है, जो एकदम टेस्टी चीज होती है, वो सिर्फ 7-8 दिन होता है। बाकी कोल्ड स्टोरेज वाला ही है। तो इसका मतलब ये है कि फल इज मेंट टू बी टेकन ओनली एंड ओनली, मतलब मॉडरेटली, कम लेना चाहिए, कभी कभी लेना चाहिए। आपने ये कहा ना, वो डाइजेस्टिव ट्रैक में वो डाइजेशन को जो है रफेज है, जो रफेज उसको खराब करते हैं ना, रफेज जिसको हम कहते हैं। जी, खराब नहीं करता है। आपके कपड़े धोने हैं आपने, ठीक है, हाँ जी, हाँ कपड़ा आपने जिस तरह में डाल लिया, आपकी वेपर्स निकलती रहती हैं बॉडी से, तो थोड़ा बहुत तो पसीना लग ही जाता है। तो ये थोड़ी करते हो कि आप हर 2 मिनट के बाद कपड़ा धो रहे हो, 2 मिनट बाद थोड़ी चेंज करते हो। आपने एक टाइम सेट किया हुआ 24 घंटे के बाद करना है। आपकी बॉडी में रफेज की जितनी रिक्वायरमेंट उतनी तो लोगे। अगर मान लो इतना तो कनक के साथ मिल ही जाता है, छिलके के साथ। इतना तो गेहूं के छिलके के साथ मिल ही जाता है। हाँ, और फिर उसके बाद जब आपको अनकंफर्टेबल फील हो, महीने 2 महीने में बैठ के एक बार ही 2-4 किलो खा लो। हाँ। तो फ्रूट्स आपके मुताबिक कितना इंटेक डेली का होना चाहिए, या हफ्ते का, या कितना? हफ्ते में 1-8 दिन, या 10-15-20 दिन में एक बार ही, जब सीजन का हो, जो टॉप सीजन का हो, जब सबसे सस्ता हो, सबसे बढ़िया हो, तब लेना चाहिए। बस तब लेना चाहिए। हाँ, 2 दिन ले लो, 5-7 किलो ले आओ। मैं तो जैसे वो है आपका मैंगो शेंगो है, जब भी लाते हैं 5-10 किलो लाते हैं, खा लेते हैं 2-3 दिन खटाखट करके। हाँ जी। तो जो स्टेपल फूड है उसमें रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड विटामिन होते ही है ना? थोड़ा बहुत तो होता है, जितना चाहिए होता है उतना होता है। जो कमी पेशी होती है वो 15-20 दिन, महीने में 1-2 बार खा लो, वो पूरी रहती है। 1-2 बार खा लो, रेगुलर। व्हाट अबाउट सैलेड सर? व्हाट अबाउट सैलेड? नथिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, सैलेड भी नहीं। टेस्ट लगता है आपको, चेंज चाहिए तो खाते रहो, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी खा लो, हफ्ते में 2 दिन खा लो, 4 दिन खा लो। ये नहीं कि प्लेट भर के वही खाते रहना। हाँ, वो जो बिस्कुट राइस होती है वो तो टोटल फ्रॉड है। हाँ, मैं समझ गया सर, समझ गया सर। थैंक यू सो मच। मैं नॉट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, आई एम ऑल्सो फीलिंग ऑब्लाइज्ड कि आप टाइम दे रहे हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।